जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए मैथ्स में जो टॉपिक वाइज हर टाइप के क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं, उसी में वर्गमूल, जो आपके दशमलव वाले वर्गमूल, दशमलव वर्गमूल से रिलेटेड क्वेश्चन आज लेकर आए हैं, जो कि आप लोगों के एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। तो वर्गमूल आपको निकालता है तो आप दशमलव वर्गमूल भी आसानी से निकाल पाएंगे। जैसे ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, पर आसानी से आप इसे कर सकते हैं। क्या इसका आंसर होगा आप बता सकते हैं। तो आप देखेंगे यहां पर आप लोगों को करना क्या है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन को मैं यहीं पर देखिए छोटा सा कर देता हूं, आप लोग आसानी से कर पाएंगे। ये बाहर 4 लिखा है और गुणा गुणा में ये करने के अंदर आपको देखिए यहां पर क्या लिखा है 81। क्या लिखा है दोस्तों 81, और कितने अक्षर के बाद, तो 2 2 4 और 6 अक्षर के बाद आपको 81 लिखा हुआ है। ठीक है, वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल निकालना मतलब यहां पर क्या है दोस्तों, 2 है। यहां पर क्या है 2, और दशमलव के बाद कितने अक्षर लिखे हैं, तो आप कहेंगे सर 6 लिखे हैं। तो बस इस 6 को आप 2 से डिवाइड कर दीजिए। देखिए यहां पर हमारा 2 है, जो लिखा हुआ नहीं है वो 2 है। तो अब यहां आप 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचा 3। मतलब कि जब आप इसका वर्गमूल निकाल लेंगे तो बाहर आकर कितने अक्षर के बाद पॉइंट लगेगा, पीछे से 3 अक्षर के बाद पॉइंट लगेगा। अब इस 81 का आप देखेंगे कि वर्गमूल क्या होता है। 81 पूर्णतः किसका वर्ग होता है, तो आप कहेंगे सर 9 का होता है। तो हमने यहां पर क्या लिखा दोस्तों, 9 लिख दिया। और पीछे से कितने अंकों के बाद पॉइंट लगाना है, तो देखिए 6 थे, 2 से भाग दिया, मतलब अब 3 अंकों के बाद पॉइंट लगाना है। तो पीछे से एक तो हो गया 9, और एक 2 जीरो ले लेंगे तो 1 2 3। देखिए ये हो गया हमारा आंसर। 4 से गुणा कीजिए तो क्या हो जाएगा, 4 नाम 36। कितना दोस्तों, 4 नाम 36। और पीछे से कितने अंकों के बाद आपको क्या लगाना है, पॉइंट। आप देखेंगे तो पीछे से 3 अंकों के बाद पॉइंट लगाना है। पीछे से 3 अंकों के बाद पॉइंट लगाना है। तो 4 नाम 36 में देखो आप पीछे से 1 2 और 1 अंक खोल लेंगे और पीछे से पॉइंट लग जाएगा। तो राइट आंसर क्या आ गया, 0.036 इसका करेक्ट आंसर आ रहा है। किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या इसका करेक्ट आंसर है। अच्छे से समझ में आ गया, नहीं समझ में आया तो वीडियो को पीछे कीजिए और देख लीजिए एक बार फिर से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को क्या दिया दोस्तों, तो आप देखेंगे यहां पर आपको दिया इसका वर्गमूल निकालना है। रूट मतलब कि 42.25 इसका वर्गमूल निकालना है। तो अगर ये आपको आता है ना तो बेहद आसान है। अगर स्क्वायर याद है तो बहुत ज्यादा सरल हो गया। 45 का स्क्वायर होता है, ये तो मुझे याद है, आपको भी याद होना चाहिए। 50 तक सारे स्क्वायर याद करना है। तो देखिए अब यहां पर क्या लिखा होगा, तो आप कहेंगे सर 2 लिखा होगा, क्योंकि वर्गमूल निकालना है तो 2 लिखा होगा। तो पीछे से कितने अंकों के बाद पॉइंट लगा है, पीछे से 2 अंकों के बाद पॉइंट लगा है। यहां पर 2 लिखा, मतलब किससे डिवाइड करना है, 2 से। 2 से 2 1 बार कैंसिल हो गया। तो अब इसका जब वर्गमूल आप बाहर निकाल लेंगे तो देखिए सभी जगह एक जैसे नंबर नहीं दिख रहे हैं, इसलिए आपको देखना पड़ेगा। 45, तो पीछे से कितने अंक के बाद पॉइंट लगेगा, 1 अंक के बाद। तो 4.5 का इसका राइट आंसर है। अगर याद है तो बिल्कुल आसान हो गया। ठीक है, सिर्फ वो पॉइंट लगाना सीखना था कि पॉइंट लगता कहां है, वो मैंने आपको सिखा दिया। जितने भी अंक होंगे उसका आधा करके लगा देंगे। जब घनमूल निकालेंगे तो क्या करेंगे, इस 2 से डिवाइड करने के बजाय आप 3 से डिवाइड करेंगे। ठीक, अब देखिए यहां पर ये आ गया। अगर हमें नहीं पता होता कि ये किसका स्क्वायर है तब क्या करते हैं, तब वो भी सीख लेते हैं। तो देखिए 42.25 किसका स्क्वायर है, हमें नहीं पता था सर, तो कैसे निकालते हैं। तो इसे भी सीखना जरूरी है भैया। ये अगर आपको नहीं आता है तो आप कैसे कर पाएंगे, तो उसे देखिए। अगर आपने स्क्वायर रूट वाली जो पिछली क्लास है हमारी वो देखिए तो आपको आता होगा। यहां देखिए 42.25 किसका स्क्वायर निकालना है, तो ये 5 किसके लास्ट में आता है, आप कहेंगे सिर्फ 5 के स्क्वायर के लास्ट में आता है, क्योंकि 5 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों 25, लास्ट डिजिट 5। 1 से 10 तक देखना होता है कि लास्ट डिजिट में किसके लास्ट डिजिट में 5 आ रहा है, किसके स्क्वायर में, तो सिर्फ 5 के में आता है। एक डिजिट आपको छोड़ना होता है। एक डिजिट क्या करना है, यहाँ पर आपको छोड़ना है। तो एक डिजिट आपने यहाँ क्या की, छोड़ दी दोस्तों। बचा कितना 42। तो बताइए ऐसा कोई एक संख्या जिसका स्क्वायर करने पे या तो 42 है या इससे कुछ कम आए। तो आप कहेंगे सर 6 का स्क्वायर होता है 36, 7 का स्क्वायर होता है 49। तो आप 42 तो आता नहीं, लेकिन कम 36 आता है, ये तो 49 तो ज्यादा होता है। या तो बराबर आए, इसके बराबर बिल्कुल 42 आए या कम आए, तो 6 का स्क्वायर होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे 6। तो देखिए 42.25 किसका स्क्वायर होता है, तो यहाँ 45 का नहीं होता है दोस्तों। किसका होता है, 65 का होता है। किसका होता है, 65 का। 45 का 20-25 होता है, ये आपको याद रखना है ना। तो अगर 35 जैसे 25 का पूछा जाए 625, और 35 का पूछा जाए 1225, और 45 का पूछा जाए तो वो 20-25 होता है। 55 का होता है 30-25, और 65 का होता है 42-25। तो ये आपको सारे याद होना चाहिए। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या आ गया, 6.5। किस ऑप्शन में दिख रहा है, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है सर। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हो गया, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर आप देखेंगे तो आपको क्या दे रखा है,
आप कहेंगे यहां पर सर हमें दे रखा है रूट में 13.69 और ये किसका स्क्वायर होता है। तो देखिए इस क्वेश्चन में एक फायदा है, ऑप्शन पर नजर फिराइए, ऑप्शन में आप देखेंगे सभी जगह 37 ही देखने को मिल रहा है, मतलब ये किसका स्क्वायर है दोस्तों, 37 का स्क्वायर है, ये तो फिक्स हो गया। ठीक है, ये किसका स्क्वायर है, 37 का स्क्वायर है, आपको कोई मेहनत नहीं करना था इस सवाल में। आप देखिए यहां पर पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 2 डिजिट, वर्गमूल निकाल रहे हैं मतलब 2 से भाग दे रहा है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट तो आप 2 से भाग दीजिए, तो आप भाग देने पर क्या बचा 1, तो मतलब पीछे से 1 अंक के बाद क्या लगाना है पॉइंट, आंसर क्या आ गया 3.7। मतलब वर्गमूल में आपको करना क्या होता है, अगर पॉइंट वाले नंबर के वर्गमूल आपसे पूछा जाए तो जितने भी अंकों के बाद मतलब पॉइंट के बाद जितने भी अंक है वर्गमूल निकालने पर सीधे उसका आधा कर दो। यहां पर 2 थे तो बाहर आकर 1 हो गया, अंदर पॉइंट के बाद 4 अंक है तो बाहर आके 2 हो जाएंगे, इस तरीके से। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा से बड़ा मतलब लेंदी, आपको अब यहां पर समझ में आएगा कि पॉइंट का क्या खेल चल रहा है। तो यहां पर देखिए क्या हो रहा है, आप देखेंगे 0 पॉइंट कितना लिखा है, देखिए 2 2 4 2 6 2 8 बार, मतलब 2 3 बार तो 0 लगा है, 69169 ये लिखा है। अब इसमें भी देखना है कि इसका राइट आंसर क्या आएगा, तो बिल्कुल आसान है दोस्तों। फिर एक बार आपको क्या करना है, किस पे नजर फिराना है, ऑप्शंस पर नजर फिराना है। क्या सारे अंक एक जैसे दिख रहे हैं, तो आप देखेंगे 243 243 243 243 243 243 ये दिख रहा है आपको, एक जगह 263 भी दिख रहा है। तो अब इसमें से देखना है कि आंसर किसका है ना, यहां थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, पर ज्यादा 243 दिख रहा है तो 243 आने का चांस ज्यादा है, पर करके देखना जरूरी है। देखिए बाहर आने पर पहले तो हम देख लेते हैं कि इसके अंक कितने हो जाएंगे। तो यहां देखिए 2 2 4 2 6 और 2 8, कितने अंक है दोस्तों 8 है। तो बाहर आने के बाद पॉइंट के बाद कितने अक्षर बचेंगे, सिर्फ 4 बचेंगे, सीधे आधे हो जाते हैं। तो अब हम देखते हैं, हमें कोई परेशानी नहीं करना है, सिर्फ हमें देखना है कि इनमें से किसी एक का एक स्क्वायर है। तो हम क्या करेंगे 243 का पहले देख लेते हैं, क्योंकि इसको प्रायोरिटी देते हैं, ज्यादा बार आया है। आप 3 का स्क्वायर करेंगे तो आप 9 आएगा, यहाँ पर 0 लिख लेंगे। फिर आप देखिए इसका स्क्वायर निकाल रहे हैं हम लोग, 24 का स्क्वायर निकालते हैं दोस्तों। तो 24 का स्क्वायर क्या होता है, तो आप कहेंगे कि 576 होता है सर। पीछे से एक डिजिट छोड़िए, यहाँ पर जो नंबर दिख रहे हैं उनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 24 गुणा 3 गुणा 2 दिख रहा है, ये 24 ये 3 और 2 ये आला, तो 24 दिया 72 दुआ 144, इसमें जोड़ दिया हमने। तो देखिए 9 4 6 4 10 की शून्य हासिल आया 1 7 2 9 5, क्या ये दिख रहा है क्या, तो देखिए ये तो नहीं है सर, 7 2 9 हाँ ठीक है, ये तो नहीं है सर, मतलब कि आपका राइट आंसर कौन सा है 263 है दोस्तों। करेक्ट आंसर कौन सा है इसका, ऑप्शन नंबर सी 263 है, ये वाला नहीं है, जो 3 बार आपका ऑप्शन आया वो नहीं है। इसे भी मैं आपको करके दिखा देता हूं। देखिए आप देखेंगे 263 का स्क्वायर निकालना है सर जी, तो कैसे निकालें, तो 3 का निकालेंगे दोस्तों तो क्या आएगा 9। कोई भी नंबर जब अकेला आता है तो उसके साथ क्या लगाते हैं कि 0 लगाते हैं, हमेशा यहाँ 2 संख्याएं लिखती हैं। अब बचे हुए अंकों से कौन सी संख्या बनी 26, 26 का स्क्वायर क्या होता है, तो आप कहेंगे 676 होता है। पीछे से एक अंक छोड़िए, यहाँ जो नंबर दिख रहे हैं उनका गुणा कर दीजिए, 26 गुणा 3 गुणा 2 दिख रहा है, 26 ये 3 ये 2 ये वाला, ये दिख गया आपको। 26 दिया कितना होता है, अगर आप गिनेंगे तो कितना हो जाता है दोस्तों 78 हो जाता है। 26 दिया देखिए 20 दिया 60 और 6 दिया 18, उसमें जोड़ दीजिए 78, 78 का डबल आप करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो देखिए 78 गुणा 2 करना है आपको, तो कितना हो रहा है, तो 2 8 16 की 6 हासिल आया 1 2 7 14 1 15, इन्हें जोड़ दीजिए, देखते हैं आंसर क्या आ रहा है 9 6 6 5 11 की 1 हासिल आया 1 7 और 2 9 और ये 6। तो देखिए राइट आंसर कौन सा दिख रहा था आपको 263, इसका क्या है दोस्तों राइट आंसर। लेकिन अब आपको एक चीज देखना, देखिए ये क्वेश्चन तो डायरेक्ट ही हो गया, आपको दूसरा ऑप्शन 263 दिया ही नहीं। लेकिन अगर आपको दिमाग लगाना होता कि यहाँ पर कितने अक्षरों के बाहर हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर 3 2 5 और 3 कितने हैं 8 अक्षर, तो बाहर आने के बाद कितने अक्षरों के बाद 4 अक्षरों के बाद, पीछे से 4 अक्षर काउंट करते हैं तो 3 ये, चौथा आप 0 लगाते और ये राइट आंसर आ जाता ऑप्शन नंबर सी में, जो आप लोगों को ऑलरेडी दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पर। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ये आप लोगों को हमें कमेंट करके बताना है। तो ये आपका क्या है एक होमवर्क है दोस्तों। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए चैनल को इसी प्रकार के हर टाइप वाइज क्वेश्चन देखने के लिए जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इनमें से किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिए। जय हिंद दोस्तों।